हेलो गाइस। आज मेरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होंगी, आई एम श्योर। अगर नहीं भी देखी होंगी तो कोई बात नहीं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो एंड वीडियो को शेयर करें। हमारा चैप्टर है आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए जो डीएनए है वो क्या होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। जो डीएनए है उसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है कि वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। जो हमारा डीएनए है वो किससे मिलकर बना है? ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो हमारा डीएनए होगा उसमें क्या है? एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। उसमें 3' से 5 एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों ही हमारे जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो हमारा डीएनए है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें यही पता है जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन्स और एक पिरामिडीन्स। प्यूरिन्स में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन और पिरामिडीन्स में होते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसे कि हमारा नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स। तो प्यूरिन्स को हम ऐसे याद कर सकते हैं एजी से। जो प्यूरिन्स है वो स्पेलिंग थोड़ी छोटी है, तो मतलब छोटी है तो उसमें दो वर्ड आएंगे एजी, ए यानी कि एडेनिन और जी यानी कि ग्वानिन। और जो पिरामिडीन है वो स्पेलिंग बड़ी है तो इसमें तीन वर्ड आएंगे, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। मतलब क्यूट क्यूट एजी क्यूट मतलब एजी कट, एडेनिन एंड ग्वानिन और फिर प्राइमरी होगा साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है, जो डीएनए होता है वो क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब वो हमारा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड ट्रांसफर होते हैं वो भी सिर्फ डीएनए के कारण ही हो पाते हैं। या फिर हमारा जो जैसे हमारा स्किन कलर है, हमारा हेयर कलर है, हमारा आई कलर है, कोई भी चीज है वो हमारे पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। क्योंकि जो हम जो है मतलब एम्ब्रियो जो है वो किससे मिलकर बना होता है? जाइगोट मदर और फादर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 50% मदर के फीचर्स आते हैं, 50% फादर के फीचर्स आते हैं। हमारे मतलब अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स है ना ऑटोसोम्स का, और 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो उसमें क्या होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो उसी पर डिपेंड होता है कि हम बॉय होगा मतलब बॉय होगा या लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो ये सब क्या डीएनए ही करता है, क्योंकि डीएनए के कारण ही हमारी जो ट्रेट है एक मतलब एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो पाते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक डीएनए के बारे में पढ़ा कि डीएनए एक्चुअली होता क्या है। जो हमारा डीएनए वो किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और न्यूक्लियोटाइड मतलब कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है PO4 नेगेटिव। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन के जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के पास क्या फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला PO4 नेगेटिव। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए जो हमारा डीएनए वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। जो हमारा डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है, उसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो हमारा डीएनए होता है उसका क्या काम होता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करना वन जनरेशन में दूसरी जनरेशन में। ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली डीएनए के बारे में। अब जो हमारा डीएनए होता है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये पढ़ना है कि जो इसमें सबसे ज्यादा जो मेन रोल होगा वो ये होगा कि जो डीएनए प्रोकैरियोट में जो पैकेजिंग होगी मतलब हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मतलब सपोज करो जैसे कि जो हमारा डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या, वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन तो पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो हमारा डीएनए वो बहुत बड़ा है। तो अब किसी छोटी चीज के अंदर किसी बड़ी चीज को रखना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रैप करना पड़ेगा, उसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? डीएनए को रैप कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं और उसके हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके अंदर रख देते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो हमारा डीएनए वो क्या है?
नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मतलब कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूव करा कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी से ये जो ट्रेड्स है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एस स्ट्रेन लिया और एक आर स्ट्रेन लिया। एस का मतलब स्मूथ और आर का मतलब रफ। जो एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसके पास क्या था, एक प्रोटीन कोट था, ठीक है। लेकिन जो आर स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था, उसके पास वो प्रोटीन कोट नहीं था। जो एस स्ट्रेन था उसके पास वो कोट था, मतलब एक उन्होंने एक माउस लिया, एक माउस को क्या इंजेक्ट करा, उसको एक्सपेरिमेंट दे दिया, उसको इंजेक्ट करा, और वो क्या था, वो जो माउस था वो मर गया, ठीक है। लेकिन जो आर स्ट्रेन था फिर दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, माउस लिया, उसको आर स्ट्रेन दिया, जो लेकिन जब उन्होंने वो इंजेक्ट करा तो जो माउस था वो मतलब मरा नहीं, बच गया वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट में माउस लिया और जो एसिस्टेंट था उसको हीट करा, ठीक है। हीट करने के बाद जो एसिस्टेंट के अंदर जो माइक्रोब थे वो क्या हो गए, मर गए। जिसके कारण जब उसको हीट करा, जब इंजेक्ट करा माउस को, तो जो माउस था वो नहीं मरा, वो बच गया। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या करा, माउस लिया और मतलब एसिस्टेंट को हीट करा और आरस्टेन लिया, मतलब इंजेक्ट करा, मतलब आरस्टेन वैसे ही, अगर आरस्टेन को नॉर्मली हमने माउस को इंजेक्ट किया था तो जो हमारा माउस है वो मरा नहीं था, वो बच गया था, सर्वाइव कर गया था, ठीक है। और जब हमने एसिस्ट्रेन को भी जब हीट कर दिया था तो हीट करने के बाद क्या था, जो उसके माइक्रोब थे वो मर गए थे, ठीक है, माइक्रोब मर गए थे, जिसके कारण जो हमने इंजेक्ट किया था माउस को तो वो नहीं मरा था, वो भी बच गया था। तो उन्होंने ये दोनों कंबाइन करके एक साथ करा, तो जिसके कारण क्या हुआ, माउस हमारा मर गया। लेकिन एक्चुअली में मरना तो वो नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हमें पता है कि जब हमने आर स्ट्रेन दिया, मतलब इंजेक्ट करा माउस को आर स्ट्रेन से, तो जो हमारा माउस था वो मरा नहीं था, बच गया था। और सिमिलरली जब हमने एस स्ट्रेन को हीट करा था, जब हीट करके जब हमने उसे इंजेक्ट करा था तो वो भी क्या हुआ था, मरा नहीं था, बच गया था। और जब हमने कंबाइन करा तो वो मर गया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि वो क्या क्यों मर गया। इसका मतलब ये था कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके कारण जो उन्होंने जब कंबाइन करके माउस को इंजेक्ट करा, जिसके कारण जो माउस है वो मर गया, वो नहीं बच पाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर वो जो माउस था उसको थोड़ा काटा, कट करा और उसको अंदर निकाला। तो उन्होंने पता चला कि उसके अंदर जो था, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल निकला वो डीएनए निकला, मतलब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ था जिससे वो हीट, मतलब एसिस्टेंट को हीट करा और एसिस्टेंट को लेकर, मतलब लाइव एसिस्टेंट को उसको लेकर जब इंजेक्ट करा माउस को दिया, तो वो मतलब मरा नहीं, वो सॉरी बचा नहीं, मर गया वो, ठीक है। तो उसकी उन्होंने जब उसका उस पर रिसर्च करा, उन्होंने उसे कट करा माउस को, तो जब देखा, जब उन्होंने प्रूव करा कि हाँ जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्होंने ये प्रूव करा। ऐसे एक और साइंटिस्ट आए थे, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने भी डबल हेलिक्स मॉडल लिया था, उन्होंने भी प्रूव करा था कि मतलब कैसे। और एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियो फेज लिया था, और खैर उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने